क्या करना चाहिए जब वो आपके जज्बात को ठेस पहुंचाए, दिल दुखाए। इस वीडियो में ये बताया गया है कि क्या करना चाहिए जब वो आपके जज्बात को ठेस पहुंचाए, आपका दिल दुखाए और आपको नाराज करे। जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी नई वीडियो अपलोड होते ही पलक झपकते आप तक पहुंच जाएगी और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। पहली बात, क्या वाकई में दुखी हुई? अगर आपका उसने दिल दुखाया है तो पहले अच्छे से सोच लें कि सच में दिल दुखाया है या हो सकता है उसने कोई मजाक किया हो। इसके लिए अपनी क्लोज फ्रेंड से ये बात शेयर करें और उसका भी यही कहना हो कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बेहतर है कि रोने धोने की जगह और उससे लड़ने की जगह उसे बताएं ठंडे मिजाज के साथ कि आपने मेरा दिल दुखाया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उसे इस बात का इल्म होगा कि उसकी किसी बात से आप दुखी हुई हैं तो लाजमन वो आपसे माजरत करेगा, क्योंकि कोई भी इंसान बेरहम नहीं होता। इस तरह कभी इम्कानात है कि मामला हल हो जाएगा और वो दोबारा जल्दी ऐसा नहीं करेगा। ऐसे हालात अगर दोबारा हों तो दोबारा उसे कहें, इसी तरह वो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगा। दूसरी बात, उससे राब्ता ना तोड़ें। अगर उसकी किसी बात से आप दुखी हैं तो एतमाद में रहें, दिल छोटा ना करें और खामोश ना रहें। उससे कहें कि मोहब्बत सुकून का नाम है। हमारे दरमियान ताल्लुकात तभी मजबूत हो सकते हैं जब हम एक दूसरे का ख्याल रखें। हमें एक दूसरे के जज्बात और एहसासात का ख्याल रखना चाहिए। तीसरी बात, हिम्मत से काम लें। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जो नहीं होना चाहिए था तो उसे नजरअंदाज करें और भुलाने की करें और वो पल याद करें जो आपने उसके साथ गुजारे थे, तो सब अच्छा लगने लगेगा। याद रखें, आपके दोस्त हों, आपके अपने फैमिली के मेंबर्स हों, कोई भी हो, दिल तो कभी भी किसी से भी टूट सकता है। तो हम क्यों बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं अपने प्यार से? थोड़ा बहुत तो चलता है हर घर में, हर शादीशुदा जोड़े में। हिम्मत से काम लें। चौथी बात, गलतियां तो हम भी करते हैं। याद रखें, दिल दुखने को आप सिर्फ अपने प्यार से अटैच ना करें, ये तो जिंदगी का हिस्सा है। ये गलतियां हम भी करते हैं, जाने में या अनजाने में हम भी किसी का दिल दुखा देते हैं। ये कभी नहीं कहना चाहिए कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया। इंसान खता का पुतला है, इसलिए ऐसे वक्त में जब वो आपके साथ ऐसा हो, सब्र करें। पांचवी बात, पुरानी बातें ना कुरीदें। जब कभी आपका दिल दुखे तो पुरानी बातों को ना कुरीदें कि आपने पहले भी ऐसा किया था और आप समझते नहीं हैं। इस तरह मामला तौल पकड़ता है। अगर पहले कभी हुआ था उसको इससे ना मिलाएं। पुरानी बातों को दोबारा लाने का मतलब आपका दिल साफ नहीं हुआ था। कभी भी इस किस्म के मसाइल हों, इसको नए सिरे से हैंडल करें और पुरानी कोई बात ना दोहराएं ताकि बात आगे ना बढ़े और मामला जल्द हल हो जाए। छठी बात, घर लौटाएं। अगर आपका उससे झगड़ा होता दिखाई दे तो देखें कि कहीं मामला ज्यादा खराब तो नहीं हो रहे। अगर ऐसा होता दिखाई दे तो ज्यादा बहस मुबाहिसे से बचें और खामोश हो जाएं और जल्द घर को लौट आएं। आप देखेंगी कि आहिस्ता आहिस्ता आपका गुस्सा ठंडा हो रहा है और जो कुछ हुआ वो अब आप भूलने लगी हैं। आप देखेंगी कि चंद घंटों में या 3 दिन के अंदर आपको अपने आप पर भी गुस्सा आएगा कि कम से कम मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सातवीं बात, जरूरत पड़ने पर जरूर रोएं। अगर मेरी इन तमाम टिप्स के बावजूद आप मुतमईन नहीं हैं तो घर पर आकर खूब रोएं। तहकीक से ये साबित हुआ है कि दिल का दर्द हद से बढ़ने लगे और कोई सुनने वाला ना हो या इसका कोई हल दिखाई ना दे तो जी भर कर रो लिया जाए। रो लेने से दिल हल्का हो जाता है।
8वीं बात, कुछ दिन मिलना छोड़ दें। अगर किसी तरह आप उससे मुतमईन नजर ना आए तो उससे मिलना कुछ दिनों के लिए छोड़ दें। याद रखें, जिंदगी बहुत ही मुख्तसर है, इसे गमों में ना गुजारें। और तभी ऐसा मुमकिन है जब आप अपनी जिद से बाहर आएं। याद रखें, खुशियां और गम दोनों साथ साथ ही होते हैं। ये मुमकिन नहीं है किसी को जमीन पर ऐसा कोई शहजादा या शहजादी मिल जाए जिससे कोई गलती ना होती हो। नवीं बात, डायरी में लिखें। अगर आपके पास इसका कोई हल ना हो और कोई सुनने वाला ना हो तो इसे अपनी डायरी में लिखें कि क्या हुआ था, क्या वजह थी। ये ना लिखें कि उसकी गलती थी, आप ये लिखें कि क्या हुआ था। लिखते लिखते एक वक्त आएगा कि आपको ये सब फजूल लगेगा कि ये मैं क्या बचकाना हरकतें करती रही। कुछ सालों में आपको समझ आ जाएगा कि मुझे मजबूत होना चाहिए था, ऐसा कमजोर नहीं, क्योंकि अब आप समझदार हो चुकी हैं। 10वीं बात, तीसरा फरीक। अगर इन तमाम बातों से कोई हल नजर ना आए तो मामले के हल के लिए किसी तीसरे फरीक से रुजू करें और वो तीसरा फरीक किसी को भी जिम्मेदार ठहराए। मन व अन मान लें। अगर उसे ठहराए तो वो अपनी गलती की इस्लाह करे, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आप गलत हैं तो आप अपनी इस्लाह करें। और बिल्कुल ये ना कहें कि मैं ऐसी नहीं हूँ, नहीं, वरना मामला कभी हल नहीं होगा। अपनी गलतियों को मानने से ही इंसान एक खुशहाल जिंदगी जी सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से ये होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।